नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन बाद मैं आप लोग के सामने आ रहा हूं, आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं और ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ी थी इस तरह की बातें करने का, इस तरह के वीडियो बनाने का। और लगातार अध्ययन वाली सामग्री ही आप लोग को मिल रही थी, लगातार टेस्ट सीरीज मिल रहा था और नए नए टेस्ट मटेरियल मिल रहे थे। जो भी यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है उसको लेकर हमारा पूरा का पूरा प्लान था और ज़बरदस्त तरीके से लगातार मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो भी लोग टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई किए हुए हैं वो मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, जितनी भी टीजीटी पीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए रामबाण मटेरियल पीसीएस पाठशाला दे रहा है। ऐसा मटेरियल आपको कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा जो मटेरियल पीसीएस पाठशाला आपको प्रोवाइड कर रहा है किसी भी परीक्षा के लिए। अगर परीक्षा होने तक हमारे सभी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो परीक्षा हाल में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इस बात का यकीन रखिएगा। क्योंकि हमारे जो भी मटेरियल हैं वह सारगर्भित हैं, संपूर्ण हैं और रामबाण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, लगातार मटेरियल्स मिल रहे हैं। आज हम विशेष गंभीर चर्चा के लिए आया हूं। यहाँ पर देखिए, एक बात बता दें, 69,000 टीचर भर्ती जो फाइनल हुई, आधी भर्ती हो गई, आधी भर्ती भी फाइनल हो रही है जैसे तैसे। वैसे बहुत सारे लोगों को उससे भी लेकर नाराज़गी है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, 69,000 टीचर भर्ती में एक जो सबसे बड़ा दोष था एकेडमिक। आप खुद देख रहे हैं कि 69,000 टीचर भर्ती में 3 पार्ट थे, 3 भाग थे, 3 तरह के लोग थे। शिक्षा मित्र थे, बीटीसी थे और बीएड थे। शिक्षा मित्र बंधुओं को भारांक मिल गया, बात समझिएगा, शिक्षा मित्र बंधुओं को भारांक मिल गया। बीटीसी बंधुओं को एकेडमिक मिल गई, अच्छी खासी एकेडमिक मिल गई। यहाँ बीएड को कुछ नहीं मिला। और बीएड, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मेहनत करिए, आप 120 पाइए, 125 पाइए। याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी लोग सुपर टेट की परीक्षा देते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेधावी होते हैं और जो कम मेधावी होते हैं, जो भी पास करने वाले कैंडिडेट होते हैं, उनमें अंकों का अंतर ज़्यादा नहीं होता, 8 से 10 अंक का ही अंतर ही होता है। अब आप समझ लीजिए, किसी के लिए आप रखते हैं कि 2 किलोमीटर ही दौड़कर 2 किलोमीटर दौड़कर ही रेस जीत जाएगा, और एक के लिए कहते हैं भाई तुम 10 किलोमीटर दौड़ो ना, 10 किलोमीटर दौड़ कर रेस जीतो। यह कोई तरीका है? जब पहले से ही एकेडमिक, पहले से ही भारांक नाम का विशेषाधिकार दे रहे हैं। चलिए छोड़िए, मैं उन भारांक की चर्चा नहीं करूंगा, उन्हें उच्चतम न्यायालय ने दिया है, बात समझ में आती है। चलिए कोई बात नहीं है, वह 10 साल 12 साल पढ़ा रहे हैं, चलिए छोड़िए उनकी बात छोड़िए। अब उनको यहाँ पर बात, दरअसल यहाँ एकेडमिक की बात है। बीटीसी बंधुओं को जो एकेडमिक मिल रहा है, अच्छा खासा हाई फाई एकेडमिक मिल रहा है, अगर वह इतने ही मेधावी हैं, मैं किसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, इतने ही मेधावी हैं, तो आप खुद देख सकते हैं जहाँ 1,46,000 जो भी पास हुए हैं उसमें केवल 36,000 इनका आंकड़ा है, यही पास किए हैं ये लोग। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन यह नज़रिया पेश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से 69,000 टीचर भर्ती हुई, आप लोग देख लीजिए 69,000 टीचर भर्ती में अगर जो भी 67,000 68,000 जो भी लोग सिलेक्टेड हैं, उसमें देखिए कितने लोग हो रहे हैं बीएड के, आप देख लीजिए। और यह इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक है। एकेडमिक लगाने से बीएड के, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आप समझ सकते हैं कि कितने लोग कैंडिडेट सिलेक्ट हुए होंगे। और बहुत सारे लोग उत्साहित हैं कि 50,000 की भर्ती आ रही है, 50,000 की भर्ती आ रही है। एक बात आप लोग को बताना चाहूँगा, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, पंचतंत्र की कहानी है। पंचतंत्र की कहानी है जिसमें एक होता है, लोमड़ी होता है और एक सारस होता है। दोनों लोगों में मित्रता होती है, शायद लोमड़ी या बगुला होता है, दोनों लोगों में मित्रता होती है। लोमड़ी अपने वहाँ दावत पे बुलाती है, नहीं पहले सारस अपने वहाँ दावत से बुलाता है मित्रता निभाने के लिए। सारस जब बुलाता है तो वहाँ और लोमड़ी को देता है, लोमड़ी को थाली में देता है और अपने घड़े में खिचड़ी लेता है। लेकिन जब सारस बुलाता है लोमड़ी को दावत पर, जब लोमड़ी बुलाती है सारस को दावत पर, तो उसे दोनों, वह 2 थाली परोसती है और थाली में अपनी भी खाती है, थाली में उसको भी देती है। तो लोमड़ी तो थाली में खाने का अभ्यस्त होता है, तो थाली में चट कर जाता है पूरा खिचड़ी। लेकिन जो सारस होता है वह थाली में खाने का अभ्यस्त नहीं होता है, तो औरत खिचड़ी नहीं खा पाता है। उसी तरह से यह जो 50,000 की भर्ती आ रही है, यह पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की दावत है, जिसमें आपको दावत पे आप जा रहे हैं कि 50,000 की भर्ती आ रही है, लेकिन वहाँ आप खा नहीं पाएंगे। वहाँ जिस तरह से आपको परोसा जाएगा ना खिचड़ी, खा नहीं पाओगे, यह याद रखना। लोमड़ी की दावत बन गया है 50,000 की भर्ती, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको 50,000 की भर्ती दिख रही है, लेकिन कितनी सीटें आप पाएंगे? आप ये सोच लीजिए, 69,000 टीचर भर्ती में तो उतने कैंडिडेट नहीं थे।
मतलब ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन अब और ज़्यादा कैंडिडेट, वैसे तो ज़्यादा कैंडिडेट थे, लेकिन अब और जो 50,000 की भर्ती आएगी उसमें तो और ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, उसमें तो 3 गुना 4 गुना कैंडिडेट पड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं, जब इतने कम बीटीसी में आप घबरा गए, इतने कम बीटीसी में न जाने कितने % लोगों का सिलेक्शन हो पाया बीएड में, तो आप समझ सकते हैं अभी तो 2-2.5 लाख बीटीसी हैं, और उसमें जो अच्छे अच्छे एकेडमिक धारी हैं, अच्छा एकेडमिक लेकर बैठे हैं, न जाने एन के प्रकार एकेडमिक लेकर बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं 50,000 की जो भर्ती आएगी उसमें कितने बीएड होंगे। मैं ज़्यादा कुछ आंकड़ा नहीं लगा सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ, मैं जहाँ तक मेरा उम्मीद है, जितना 69,000 टीचर भर्ती हुआ है उसमें मुझे लग रहा है कि 10 से 15%, इससे ज़्यादा बीएड नहीं हुआ है। याद रखिएगा, टोटल 90% से ऊपर जितने भी 36,000 सिलेक्ट हुए हैं, 36,000 जो भी बीटीसी इसमें पास हुए थे, जो भी 69,000 टीचर भर्ती में जो भी 36,000 पास हुए हैं बीटीसी, उसमें समझिए 95% बीटीसी का हो गया है। 95% से ऊपर, मानिए खोज आप टार्च लेकर खोजेंगे कोई बीटीसी जो पास हुआ ना हो, शायद न हुआ हो, सब के सब हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं 5 से 10% बीएड ही शायद घुस पाया हो, और जब इस भर्ती में 5 से 10% बीएड घुसा है, तो अब जानिए 50,000 भर्ती अब आएगी तो कितने बीएड का हो पाएगा। तो बहुत खुशी मनाने वाली बात नहीं है कि 50,000 की भर्ती आ रही है, कोई फायदा नहीं है। बिना एकेडमिक हटाए इस भर्ती का कोई मतलब नहीं है बीएड के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का कोई मतलब नहीं है। यह भर्ती बीएड के लिए आ ही नहीं रही है। अगर इसमें एकेडमिक है तो यह समझ लो या बीएड के लिए आ ही नहीं रही है, तुम्हारा सब कुछ डाँड़ है यार। या तो फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि तेजू बनते हैं, सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ, मैं निकाल दूंगा 120, 25, 130 पा जाऊँगा। नहीं पा पाओगे भाई, 120, 25, 30 पा भी जाओगे तभी। अभी और ज़्यादा एकेडमिक वाले लोग हैं, 120, 25, 30 पा नहीं पाता है, कोई पा नहीं पाता है। जो पाता है वो आपको पता है कि किस तरह पाता है। और एक बात और बता दूं, वही बोल रहा हूं कि कोई एवरेज दर्जे का छात्र होगा, कोई बहुत ब्रिलियंट होगा, उसके अंक में 8 से 10 अंक का ही अंतर आप पा पाएंगे। लगातार जी तोड़ ताबड़तोड़ मेहनत करके आप 8-10 अंक ही अधिक अर्जित कर सकते हैं। लेकिन जो पहले से ही 32 गुणांक 33 गुणांक सिर्फ एकेडमिक लेकर बैठा हुआ है, उसको आप पार नहीं कर पाएंगे। और अब नहीं पार कर पाए तो अब कहाँ पार कर पाएंगे, जहाँ 50,000 की भर्ती आ रही है और कैंडिडेट्स 5, 6, 7 लाख होंगे करीब। आप समझ सकते हैं कि पहले बीटीसी नहीं थे कैंडिडेट, लेकिन अब तो और बीटीसी आ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिना एकेडमिक हटाए, मेरे हिसाब से बिना एकेडमिक हटाए 50,000 की भर्ती का कोई मतलब नहीं है। बीएड के लिए इसमें खुशी मनाने वाली बात ही नहीं है। हाँ, खुशी है, जिनके लिए खुशी होगी उनके लिए खुशी होगी, लेकिन बीएड के लिए इसमें खुशी मनाने वाली बात नहीं है कि 50,000 की भर्ती आ रही है। अगर इसमें एकेडमिक होता है तो एकेडमिक हटना चाहिए, अगर बिना एकेडमिक हटे इस 50,000 की भर्ती का कोई मतलब नहीं है। और जिस तरह 69,000 टीचर भर्ती में नाम मात्र के बीएड सिलेक्ट हुए, वैसे ही 50,000 की भर्ती में भी नाम मात्र के बीएड सिलेक्ट होंगे। याद रखिएगा, आप जाकर आंकड़ा देखिए कौन कितना सिलेक्ट हुआ है भाई। अब और तब नहीं सिलेक्ट हुए जब 69,000 में नहीं सिलेक्ट हुए, तो 50,000 की भर्ती में तो और ज़्यादा भीड़ होगी, और ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे, और बीटीसी के भी ज़्यादा आएंगे। और जो बीटीसी में जो सर्वोत्तम होगा वह जो 30-33 गुणांक लेकर बैठा होगा और आराम से करके निकल जाएगा। लेकिन यह बीएड का कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो भी कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होता है, समानता के आधार पर होता है। यह समानता नहीं है, कहीं किसी भी तरह से समानता नहीं है। जब अन्य परीक्षाओं में एकेडमिक नहीं लिया जाता है तो यहाँ एकेडमिक लेने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। बाकी मेरे तरफ से यह विचार था तो विचार दे दिया गया, बाकी आपकी इच्छा है, आपका मन है, आप लोग क्या सोचते हैं। वैसे मैं साफ साफ बता दूँ, ये खुशी मनाने वाली बात नहीं है यार। उसमें फालतू का टेंशन अपने आप भी इसमें आप ले सकते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। अगर एकेडमिक है तो कोई मतलब नहीं है इस भर्ती का। तो पहला प्रयास यही करना चाहिए। और जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन रही है, शिक्षा का दशा और दिशा तय किया जा रहा है, तो उस स्थिति में एकेडमिक पुराने ढर्रे को क्यों अपनाया जा रहा है, उसी पुराने ढर्रे को क्यों अपनाया जा रहा है। 100% सुपर टेट के मार्क्स को जोड़ा जाए। अगर या तो ज़रूरत हो तो मैं टेट की मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ कि कुछ लोग यूपी टेट में किसी का, देखिए अपने मन मुताबिक लोग सोचते हैं। मान लीजिए किसी का यूपी टेट में अच्छा खासा नंबर आ गया तो कह रहा है 50% यूपी टेट जोड़ लो और 50% सुपर टेट जोड़ लो। गवर्नमेंट की जो इच्छा है वह यूपी टेट को जोड़े न जोड़े, लेकिन एकेडमिक को मत जोड़े। 100% सुपर टेट कर दे, या 50% या 20%, 30% जो भी टेट सुपर टेट कर दे, अलग मैटर है, लेकिन एकेडमिक को नहीं जोड़ना चाहिए। एकेडमिक पूरी तरह से बीएड की प्रतिभा का हत्या कर दे रहा है। और बीएड के लिए तो और आखिरी चांस है, आप खुद समझ सकते हैं। बीएड के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पहले पास किए हुए हैं, उनका 22 गुणांक 23 गुणांक 24 गुणांक है, उनके लिए और आखिरी मौका है। जिस तरह से शिक्षा मित्रों के लिए कहा जा रहा है आखिरी मौका, तो क्या बीटीसी जो बीएड वाले जो पुराने वाले हैं 30-35 साल के हो गए हैं, उनके लिए क्या ज़िंदगी भर मौका रखा हुआ है? मौका रखा हुआ है क्या उनके लिए?
उनके लिए भी तुम आखिरी मौका है। तो इस तरह से एकेडमिक हटाइए और पूरी तरह से पारदर्शी परीक्षा हो, और पारदर्शी परीक्षा के आधार पर जिस तरह से अन्य परीक्षाएं होती हैं और पूरी तरह से परीक्षा के मेरिट के आधार पर अंक दिया जाता है, भर्तियां होती हैं, वैसे ही इस आधार पर भर्तियां होनी चाहिए। एकेडमिक पूरी तरह से हट जाना चाहिए। अगर एकेडमिक नहीं हटा तो इस भर्ती का कोई मतलब नहीं है। आगे आने वाली किसी भी प्राइमरी भर्ती का कोई मतलब बीएड के लिए तो फिलहाल नहीं है। बाकी किसी चीज़ की चर्चा मैं नहीं करूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी लोग डीजीटी पीजीटी का फॉर्म डाले हुए हैं, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, टीजीटी सोशल साइंस है, पूरा का पूरा मटेरियल लगातार दिया जा रहा है। एक बात और बता दूं, अगर आप कहीं और भटक रहे हैं तो यह आप भूल कर रहे हैं। पूरी तरह से आप फॉलो करिए। लगातार मॉक टेस्ट के पीडीएफ मिल रहे हैं, और जो भी पीडीएफ मिल रहे हैं या रामबाण पीडीएफ हैं, जो भी पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है वह सभी एनसीईआरटी बेस हैं। और परीक्षा होने तक लगातार अगर फॉलो कर लोगे तो परीक्षा में सर्वोत्तम प्रदर्शन करोगे, यह समझ लेना। इतना अच्छा मटेरियल आपको कहीं मिलेगा नहीं। और यह बात मेरी तरफ से है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि भर्ती को बहुत खुशी वाली बात नहीं है, भर्ती इसी महीने आ जाएगी, शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं इसी महीने आ जाए। अरे यार, उस मतलब क्या है यार? ऐसे निमंत्रण का मतलब ही क्या है जहाँ मुझे खाने का अधिकार नहीं है? क्या मतलब है ऐसे निमंत्रण का? ऐसे भर्ती का क्या मतलब है जहाँ तुमको यार भर्ती सिलेक्ट ही नहीं होना, पहले से बाहर समझ रहे हो? तो इसको खुशी मनाने वाली कौन सी बात है? वो भर्ती आए चाहे भाड़ में जाए, क्या मतलब है? मैं बुरा मत मानिएगा, मैं एक बात कह रहा हूँ, जब इस भर्ती का क्या मतलब है, जब इस भर्ती में एकेडमिक लाया जाएगा, घुसेड़ा जाएगा, और उस भर्ती से तो बीएड के बहुत सारे कैंडिडेट पहले से ही बाहर समझे जाएंगे। तो कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं। आप दूसरे के लिए चाह रहे हैं कि भर्ती आए तो दूसरा बंदा सिलेक्ट हो जाए जो एकेडमिक 30-32 गुणांक लेकर बैठा हुआ है। तो इसमें संशोधन हो, एकेडमिक हटा कर ही भर्तियाँ ली जाएँ, इसके लिए प्रयासरत रहिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और लगातार जो मॉक टेस्ट के पीडीएफ मिल रहे हैं इसको फॉलो करिए, परीक्षा होने तक फॉलो करिएगा। धन्यवाद।